गुड इवनिंग सर। ठीक है। लास्ट में हमने जर्नल एंट्रीज पर छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे कि जर्नल एंट्रीज क्यों हो रही हैं और क्या इनके बीच रिलेशन था, जो कि क्लास 11th और 12th को हमने रिलेट करने की कोशिश की थी पार्टनरशिप के साथ। तो मैं वहीं आपको ले चलता हूँ दोबारा से एक बार। ठीक है। तो देखिएगा मेरे साथ इन चीज़ों को आप लोग। बस रिलेशन बनाने की कोशिश करना, रटना नहीं। रटोगे ना तो भूल जाओगे थोड़े दिनों में। तो हमने आपके साथ सबसे पहले एक जर्नल एंट्री की थी। शायद किस टॉपिक पे की थी, कोई बताएगा मुझे? एक जर्नल एंट्री हमने लिखी थी आपके साथ, शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जैक्टली बेटा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल अब सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। या आप कहें तो मैं बुक से लिखे हुए को दिखाकर समझा दूं आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने पहले किया हुआ आई थिंक, है ना। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, सिलेबस आपका थोड़ा पीछे है तो वो प्रॉब्लम कम होगी। मैं बुक को निकालता हूँ फिर, एक मिनट, है ना। हम्म, ये लीजिए जी। हम बुक पर आ गए हैं। देखिए ये बुक है आपकी और हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो इन्होंने एक नया अकाउंट बनाकर दे रखा है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस की बात आई तो यहाँ इन्होंने एक नया अकाउंट बनाकर दिखाया है। हम क्लास 11 में क्या पढ़कर आए हैं? हम क्लास 11 में पढ़कर आए थे पीएनएल अकाउंट। ठीक है। इन्होंने एक नए अकाउंट का नाम जोड़ दिया जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिया है। तो ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है जी? एडिशन है ये जो हमारा पहले अकाउंट था पीएनएल, उसमें ही एडिशन होता है। तो किस तरीके से एडिशन होता है पहले मैं वो समझा दूं और फिर आगे चलूंगा। ठीक है। तो देखिए आपके सामने नई स्क्रीन आ गई होगी, आई होप। ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं। देखिए जी, होता क्या है, आपने क्लास 11th में यहाँ पीएनएल तक बनाया था और ये पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर आप लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट पूरे का पूरा किसका होता था जी? ऑनर का होता था, मालिक का। ठीक है। तो जाके क्या होता था, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता था। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, हमारे पास है पार्टनर्स। ठीक है। इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या अप्रोप्रिएट करना है उन लोगों के बीच में। तो हमने कहा कहाँ करें जाके, बैलेंस शीट में तो जगह नहीं होती, स्पेसिंग प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या कहा, इसी अकाउंट को, पीएनएल को ही एक्सपेंड करते हैं, इस नेट प्रॉफिट को यहां ले जाते हैं। जैसे ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में आता था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आते थे आप। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आ गए। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में लाने की एंट्री बताएगा कोई, क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल में लाने की एंट्री देखो क्या होगी। ट्रेडिंग में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था प्रॉफिट का, तो हम ट्रेडिंग को डेबिट करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इसके साथ ही एंट्री आती थी यहाँ पे। क्योंकि जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है तो कोई जर्नल एंट्री होती है। ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसकी ये हो गई। अच्छा, सेम वे यहाँ ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट आएगा तो हम कैसे कैसे लिखेंगे? बाय, वैसे तो पीएनएल लिखना चाहिए, बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है। और कई बार हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या हुआ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल आपने किया। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री कोई मुझे बताए, मैं वेट कर रहा हूं। ये ट्रांसफर हुआ पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगी? कोई नहीं बता रहा है बच्चे, मैं ही बताता हूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। रिस्पॉन्ड करते रहो ताकि मुझे पता लगे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। बताइए जी, यस सर। समझ में आई ना? यही एंट्री होगी। अब इसी चीज को देखो बुक में लिखा गया है। मैं अगर बुक आपको दिखाऊं एक बार तो देखिए, ये एंट्री बुक ने यहाँ पे करवाई है। ये क्या किया है, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यानी यहां पे जो प्रॉफिट आया है
इसके यहाँ पे आने की एंट्री क्या होगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या हो गई, ये एंट्री हो गई। पीएनएल को आपने डेबिट किया, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था, उसे डेबिट किया, एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि सबसे पहले पीएनएल से प्रॉफिट उठाकर लाओ तब इसका बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा कोई बताएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट साइड में क्यों आया है? अभी बस क्योंकि अकाउंट को रीड करना आना चाहिए ना हम लोगों को, इसका क्या मतलब हो सकता है, आगे हम एंट्रीज पर ना जाएं। वैसे नेक्स्ट स्टेप है, अकाउंट बाद में बनता है, पहले जर्नल एंट्री होती है। क्वेश्चन ने हमको पहले अकाउंट दिखा दिया और बाद में जर्नल एंट्री दिखाई है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे इंटरप्रेट करेंगे। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के? कोई नहीं बोल रहा, क्या मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट साइड में क्यों आया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के? क्योंकि रीजन क्या है, वाई? क्योंकि ये इनकम है, इनकम फॉर बिजनेस। ठीक है जी, इनकम है बिजनेस के लिए। अब इनकम है, ठीक है, अच्छा ये सब इधर क्यों आए हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ठीक है, ये तीनों इधर क्यों आए हैं, इधर कोई बताएगा? ये खर्चे हैं। एक्सपेंस। एक या तो हैंड रेज करके बोला करो, ज्यादा बच्चे एक साथ ना बोलें। हाँ प्रिया आप बोलो क्या कह रहे हो? क्रेडिट साइड आते हैं ना। हाँ एक तरीके से ये बिजनेस के लिए, वैसे ये रियलिटी में एक्सपेंस नहीं है, वैसे अप्रोप्रिएशन है। टेक्निकली तो क्या है, अप्रोप्रिएशन है, पर अप्रोप्रिएशन से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो जैसे एक्सपेंस काम करता था ना, एक्सपेंस का भी तो यही काम था, एक्सपेंस क्या करता था, प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता था। तो ये सैलरी दी है पार्टनर को आपने, कमीशन दिया है पार्टनर को आपने, इनसे क्या हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है चलिए, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर को आपने, तो प्रॉफिट कम हो रहा है। अब प्रॉफिट देखो, इधर प्रॉफिट आया था, इधर आपके पास लेट्स सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट आया, फिर आपने अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो बढ़ रहा है ना प्रॉफिट, इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। प्रॉफिट जब भी बढ़ता है, नेचर है इसका, हमने क्लास 11 में पढ़ा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब भी ये प्रॉफिट घटेगा तो इन इन रीजंस के कारण हमारा ये प्रॉफिट घटता चला जाएगा, या आप कह लो ये एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एप्रोप्रिएशन मत बोल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन नहीं है बेटा। ठीक है, वो तो हमें लेना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं, एप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है चलो अब यहाँ आओ, आई होप आप लोगों ने पीछे कर रखा है, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ यहाँ। तो वन बाय वन मैं समझाऊं आपको इन चीजों की एंट्रीज को। तो सबसे पहली एंट्री हमने डिस्कस कर ली आपके साथ कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने प्रॉफिट को, अच्छा यहां पर अगर लॉस आया होता, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो क्या करते, लॉस ट्रांसफर हुआ होता तो क्या होता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाता। क्यों, ठीक है ये बात, ये प्रॉफिट का था, अगर लॉस हुआ होता तो ये एंट्री हो जाती इसकी इसकी जगह पर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए अगला, एप्रोप्रिएशन हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, समझा दिया था वैसे, ये भैया ये एप्रोप्रिएशन है, यानी एक तरीके से बिजनेस के लिए आप इसे खर्चा मान सकते हो। तो जब खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, खर्चा बढ़ा क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब पेमेंट तो हुई नहीं है, लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी जाके किसके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मालिक का है ये, प्रोप्राइटर कह रहा हूँ सॉरी, पार्टनर का है ये, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड करने का मतलब हो गया पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना है, ऑनर का अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रेडिट हो गई है।
ठीक है, उसी अकाउंट में ऐड कर दिया। उसके बाद ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह लो, या फिर एट ईयर एंड कह सकते हो, एट ईयर एंड। साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सारे खर्चे, सारी इनकम मैंने आप लोगों को बताया था वो कहाँ जाती हैं, पीएनएल में जाती हैं। तो अब ये एप्रोप्रिएशन है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो उसका डेबिट बैलेंस है इसको खत्म करेंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो हमने क्रेडिट कर दिया है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और ये कहाँ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला गया। आई होप ये सेकेंड एंट्री आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होंगे ना, देखना बाद में मुझे कहोगे सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा सर, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता, दिक्कत आएगी। अच्छा, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको क्या कहा, ये है इनकम फर्म के लिए, इनकम है फॉर बिजनेस। हमें तो बिजनेस की बुक्स में एंट्री करनी होती है, हम मालिक पार्टनर्स के घर जाके एंट्री नहीं कर रहे, हम व्यापार के लिए अकाउंटेंट हैं। ठीक है, उनकी एंट्री करेंगे। तो हमने क्या किया, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज किया तो हमने कहा अब पैसा, वही बात दोबारा से, पार्टनर से पैसा तो नहीं लेंगे, हम बोलेंगे आपका तो अकाउंट चल रहा है, तो आपके अकाउंट को ही घटा देते हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटाओगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। आई होप आपको क्लास 11th के रूल्स याद हैं। जिन बच्चों को क्लास 11th के रूल्स बेसिक नहीं पता है वो क्लास 11th की लाइव क्लासेस ले सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, मैं कराऊंगा आज या कल के अंदर। शायद आज तो अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगा वहां पे, बट कल मतलब जो मंडे को क्लास होगी वहां मैं कराऊंगा। अच्छा, मंडे को ना दोबारा अकाउंट्स की क्लास है आपकी, कुछ शेड्यूल में चेंजेस आए हैं। ठीक है, वैसे बीएसटी की होनी चाहिए थी देखें संडे के बाद, बट अकाउंट्स है, फिर ट्यूसडे को बीएसटी होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अकाउंट्स का टेस्ट है आपका मंडे को। ठीक है, सुबह 10 बजे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, उसके लिए डिटेल मेरे से ले लेना, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा जो सिलेबस के साथ ना अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा मत करना कि अपने आंसर्स जो है ग्रुप में भेज दो, आंसर ग्रुप में नहीं भेजने, वो पर्सनली मुझे को भेजने हैं। ठीक है, आंसर शीट्स जो है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। भैया आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, याद है ना क्लास 11th के रूल्स। ठीक है, अब जैसे सारी इनकम, सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं। अब ये पार्टनर्स का है यानी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं, तो ये कहाँ जाएंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाओगे। तो कहता है जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का खाता बंद करोगे, बंद कब करोगे, जनरली एट द एंड ऑफ ईयर होता है, बट जब भी बंद करोगे, जब भी क्लोज करोगे, तो इसको ट्रांसफर करोगे कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब इसका बैलेंस क्रेडिट है, जब इसको ट्रांसफर किया जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा जब खत्म करोगे इसको, तो डेबिट। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, डेबिट होगा ये। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गया। और क्योंकि ये इनकम है, पीएनएल में गई है, तो पीएनएल में जब इनकम जाएगी तो पीएनएल बढ़ना चाहिए ना, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेम ट्रीटमेंट है सैलरी और कमीशन का, जो कि था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो भी अप्रोप्रिएशन थी, ये भी अप्रोप्रिएशन है, तो मैं इसे समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, चल जाएगा, आप कहेंगे तो मैं समझाऊंगा, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, देख लो एक बार, आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। बोलिए बेटा, आगे चलूं या समझाऊं। बच्चों मैं वेट कर रहा हूं आपका। भाई कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। सृष्टि बेटा, सर आप समझा दो। समझा दूं, हाँ तो ऐसे बोलो ना, मतलब 5 बार तो मेरे को ये पूछना पड़ता है बेटा समझा दूं क्या, फिर बेटा कहता है सर समझा दो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। पहले ही बोल दो नहीं आता सर समझा दो, समझा क्या दो, मैं तो वही बात है बच्चे को ऐसे इसीलिए नहीं बोल रहे, शायद कोई बच्चे की सर गलती से बोल दिया समझा दो, तो आप कहोगे इसमें समझाऊं क्या, वही समझाना है जी, दोबारा से सुन लो मेरी बात। भाई सैलरी और कमीशन क्या है जी बिजनेस के लिए,
आप या तो कह दो एप्रोप्रिएशन या फिर कह दो एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं बताओ? क्लास 11th याद नहीं है हमारे बच्चों को, और डेबिट। बच्चे डेबिट होती है, ठीक है। तो सैलरी या कमीशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये देना किसको है सैलरी कमीशन? पार्टनर को। पार्टनर्स को। पार्टनर को दोगे तो कैपिटल अकाउंट में कुछ डालोगे, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाओगे या घटाओगे? देने का मतलब उसके अकाउंट में जोड़ना है। बताओ, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा जब कुछ जोड़ोगे कैपिटल अकाउंट में? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है जी, ठीक है। अच्छा, तो ये एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री अगर आ गई थी तो ये क्यों नहीं आई? पहले तो यही समझ में नहीं आता मुझे, बट फिर भी अगर नहीं आई थी तो आपका मन था, मैंने समझा दिया। अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। क्लियर के समय सृष्टि बोलती है कि पूछते समय बोलते हैं, बाकी ज्यादा चुप हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, आइए तो अब क्या करें। ये खर्चा है, कहाँ जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो खर्चा जो था ये था, ये सैलरी और कमीशन, ये सैलरी कमीशन खर्चा था जो एक्सपेंस। ये जब खत्म होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहाँ आके ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ठीक है। और क्योंकि इससे प्रॉफिट घटा है तो पीएनएल को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आई होप क्लियर है। उसके बाद अब क्या होता है बच्चे, हम लोग एज अ पार्टनर कई बार ना हम कहते हैं कि कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हम निकाल कर प्रॉफिट से कहाँ डालेंगे? रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉफिट से निकालो और रिजर्व में डालो। प्रॉफिट से निकालो यानी प्रॉफिट को कम करो, प्रॉफिट को कम करो यानी पीएनएल को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या करो? डेबिट करो। और जहां जा रहा है ये दूसरा भी तो प्रॉफिट ही है। ये जब इंक्रीज होगा दूसरा प्रॉफिट, जो भी रिजर्व नाम जिसका हम दे रहे हो, इसका नेचर भी तो क्या है? प्रॉफिट है। ये जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो हमने क्रेडिट किया है इसको, ठीक है। रूल अप्लाई किया, समझ में आई बात? ठीक है। नहीं आई तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद चलें हम लोग, लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट को मैं आपको कैसे समझाऊं? यहाँ आइए मेरे साथ, मैं दोबारा देखो, आपको मैं अकाउंट पर लेकर चलता हूं। ध्यान से समझना आप लोग सब, देखिएगा। मैं ये चीजें हटा रहा हूं यहाँ से, ये जो मैंने लिखी हुई थी ना चीजें, इन्हें हटा देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लगे। हाँ जी, सुनो, मैंने आपको कहा था, हाँ, मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना था। एग्जांपल मान लो, पीछे से पीएनएल से कितना लेकर आए? 100 रुपए लाए। फिर लेट सपोज मान लो हमने पार्टनर्स से इंटरेस्ट ले लिया 10 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया टोटल? सही है क्या? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद लेट सपोज हमने पार्टनर्स को सैलरी दे दी 10 रुपए की। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरी माने हुई फिगर है। चलो 10 नहीं मानो तो आप 20 ले लो, सब अलग अलग फिगर ले लें हम लोग। इसे ले लेते हैं हम लोग 5 रुपए, कमीशन दे दिया 5 रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बन गया, कितना ले लें? ये 15 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। रिजर्व में भी आपने कुछ ट्रांसफर किया है, रिजर्व में लेट्स सपोज आपने 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो मुझे बताओ अब कितना बचा है आप लोगों के पास? ये सब यानी 110 में से 50. आप 50 बचा, आपने क्या 50. किया? 60. अच्छा 60 बोल रहे हैं, सॉरी बेटा। 110 में से क्या माइनस किया? ये सारी चीजें, इन सब को माइनस किया, इन सब का टोटल बच्चे ने बताया 60 है, 60 है। तो बैलेंस कितना बच गया? सर टोटल 60 नहीं है, टोटल तो 50 है, माइनस करके 60 है. अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ, मैं सुनने में गड़बड़ हो गया मुझसे, मैं चेंज कर देता हूँ।
ये लीजिए, बच्चे ने बताया कि सर टोटल तो 50 है इनका, और इसे माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बच गया, 60 प्लस में बच गया ना। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट में ऊपर लिख देता हूं, ये लो। हाँ, इसका हम क्या करते हैं बच्चे, यहां सुनो, इसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी बांट देते हैं उनके बीच में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई होगी, सुनना। लेट्स सपोज आपके यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ए और बी। अच्छा अभी ना, ये जो करंट अकाउंट लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, ये वर्ड करंट अकाउंट लिखा है ना, ये मैं बाद में समझाऊंगा आगे चल के, अभी फिलहाल के लिए इसे काट सकते हो आप। इजी है, बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा। मतलब आप ये सोचो, कभी कभी कैपिटल भी आ सकता है, कभी करंट भी आ सकता है। तो कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा, ये अभी दोनों का पहले मीनिंग बताएंगे, फिर समझाएंगे कि कौन सा आएगा, कैसे आएगा। तो अभी हमने क्या कहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसे पता नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानोगे, इक्वल। इक्वल। शाबाश बेटा, ठीक है रवीना, बहुत अच्छा, इक्वल मानेंगे। तो लेट्स सपोज हमें यहां भी नहीं पता कि प्रॉफिट मतलब रेशियो क्या है, हमें नहीं दे रखा, क्वेश्चन तो है नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, इक्वल। तो इस 60 रुपए को आप लोग क्या करोगे, इस 60 रुपए को आप इक्वली, इस 60 रुपए को आधा आधा, इक्वली का मतलब क्या हो गया बेटा, आधा आधा, बराबर बराबर, 50% दोनों को, 50% दोनों को देंगे, तो कितना आएगा, 30 रुपए। एक को 30 रुपए, दूसरे को भी 30 रुपए। तो अब ये देखो टोटल 110 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आपने अभी ये क्या किया, आपने रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर देखो तो इसकी एंट्री बनेगी कि हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है डेबिट होगा, और पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यही एंट्री उसने कराई है आप लोगों को। मैं नीचे ले चलता हूं अब, जो मुझे दिखानी थी आपको एंट्री, मैं यहां से इसलिए दिखा रहा था, लिखने में थोड़ा समय बच जाएगा, तो हम आगे चल पाएंगे जल्दी से, ठीक है। इसलिए जो बुक से ही पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, ट्रांसफर किया क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, लॉस होगा। तो आप इसको तो डेबिट कर दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, और पार्टनर्स के अकाउंट में जोड़ोगे, तो या तो कैपिटल या करंट अकाउंट आएंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, मुझे इन दोनों के मीनिंग बताने हैं आपको, ठीक है। इसलिए उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी तो आप कैपिटल अकाउंट ही मान के चलो, करंट अकाउंट समझो ही मत, सोचो ही मत, कुछ होता है, ठीक है। तो आगे चलें हम यहाँ से आगे, यस सर। ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका है फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। तो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं, छुड़वाने से अच्छा एक बार देख लें। कहता है ये प्रिपेयर करते हैं आफ्टर पीएनएल। हाँ साहब, ये तो मुझे पता है, हम लोगों को पता है ना, ये कब बनाते हैं, पहले पीएनएल बनता है और उसके बाद क्या बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो आप कह सकते हैं ये कुछ नया नहीं है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब जैसे एक आपने एक फ्लोर बना रखा है घर में, एक फ्लोर है, ये घर तो पता नहीं कैसा बना, पर समझ लेना ये दरवाजा है और ये एक फ्लोर का घर है, ठीक है। इसमें ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ और बना दो एक फ्लोर ऐसा ही, लेट्स सपोज ये भी कमरे बने या नहीं बने, मानो ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल देते हो, हमने एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम पीएनएल को अब ऊपर तो बढ़ाएंगे नहीं, ऊपर तो जगह नहीं है, तो पीएनएल को हम नीचे बढ़ा देते हैं। ये पीएनएल था, उसमें हमने कहा इसको एक्सटेंड करो, तो हमने आगे बढ़ाकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन और जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या कहा, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। आगे, प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत अच्छी बात कह दी उसने।
बाकी लोगों को नहीं बनाना पड़ता, ये पार्टनरशिप फर्म वाले हैं ना, वही लोग बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है। ठीक है, बोलिए बच्चे। बाकी लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यस सर। का बंटवारा तो इन्हीं को करना पड़ता है, बाकी तो सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर हैं या और तरीके हैं, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये नॉमिनल अकाउंट है। सर क्या ये बताने की जरूरत है क्लास 12th के बच्चे को? हाँ बेटा, बताना पड़ता है, क्योंकि क्लास 11th में ना अच्छा पढ़कर नहीं आता। ठीक है, तो उसे पता ही नहीं होता है पीएनएल कैसा अकाउंट होता है, दोबारा बताना पड़ता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर समझते हो ना? जब भी इसमें क्या होगा, जब भी ये इंक्रीज होगा यानी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, जब भी ये घटेगा डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये नॉमिनल का नेचर होता है, मैंने ये भी बताया आपको। फिर इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट इज अकाउंटेड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज अपोर्शनड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये अकाउंट क्या बताता है कि हमने किस तरीके से हमारा जो नेट प्रॉफिट था उसे अप्रोप्रिएट किया, यानी कि बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये अकाउंट ये चीज बताता है। आई होप क्लियर है ये बातें। यस सर। ठीक है, फिर आगे चलें जल्दी से। आगे हमारे पास है पॉइंट नंबर 5। किसी को दिक्कत है तो मुझे हैंड रेज कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इससे आगे चल नहीं पा रहा हूं। मैं आपको आज केवल क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के, ठीक है ना। मैं एक काम करूंगा, डिस्टिंक्शन आपके लिए छोड़ दूंगा, डिफरेंस बिटवीन, मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। नाउ एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। इसमें एंट्रीज कैसे की जाती हैं? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से या फिर एक्ट के हिसाब से, जो लॉ है आपके बीच में जो सहमति हुई है ना, जैसे प्रॉफिट बराबर बटेगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं, सैलरी मिलेगी या नहीं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आपका ये होमवर्क है, इन दोनों के बीच में ना डिस्टिंक्शन, ये होमवर्क है। किसी को समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर दे दूंगा इसका आपको मैं, ठीक है, लिंक भेज दूंगा, तो आप इसे खुद से करेंगे। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये पढ़ाना है, मैं इसे बगैर पढ़ाए आगे चल नहीं सकता। तो क्या शॉर्ट में समझा दूं, डिटेल में आप समझ लेना, शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है जी, प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, क्या लिख दिया मैंने, ना हो, चार्ज टाइप आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। ठीक है, या आप इसे ऐसे बोल लो कि भैया जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती है ना, उनमें हम ये नहीं देखते कि हमने हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, क्या आप अपने एम्प्लॉय को ये कहते हो कि इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, सैलरी नहीं देंगे? वो मानेगा ही नहीं, कहता है ऐसे कैसे होता है। भाई बिजनेसमैन तुम हो, तुम रिस्क उठाते हो, मैं थोड़े ना रिस्क उठाता हूँ, क्लास 11 में पढ़ के आए हो, उसको रिस्क नहीं होता सैलरी का, उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही बैंक ब्याज लेता है आपसे, आप बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है, ठीक है, बैंक ने लोन दिया है, तो क्या बैंक को आप ये कहते हो सर इस बार तो इनकम नहीं है, इस बार तो प्रॉफिट नहीं हुए, आप कृपया करके हाथ जोड़ के आप बोलते हैं कृपया करके आप इस बार इंटरेस्ट मत लो हमसे। बैंक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए। तो पीएनएल में जो आइटम आते हैं ना, पीएनएल के डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब क्या हो गए बेटा, चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी वगैरह। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ लेना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चों को लगता है सर बैंक का लोन तो लोन है, पार्टनर का लोन लोन ही नहीं है। भाई जब बैंक में ब्याज नहीं छोड़ता तो पार्टनर अपने लोन पर ब्याज क्यों छोड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये LO
एन है, ठीक है, तो वो भी नहीं छोड़ेगा। तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको उस खर्चे को चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे उसके बाद लॉस आ जाए मालिकों को लॉस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट है तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या करो भाई, घर जाओ, मैं आपको लिख देता हूं भजन करो, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं मिलेगा जी, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऐसी होती हैं, तो एप्रोप्रिएशन तभी होती हैं जब प्रॉफिट होता है। पार्टनर्स को जो चीजें मिलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तब मिलते हैं जब प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बाकी इस टॉपिक को आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है, कर लेंगे। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो उसमें मैं पक्का बता दूंगा आप लोगों को, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। जवाब दो बेटा। यस सर। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी कर लेंगे या नहीं करेंगे खुद से? बताइए एक बार, कर लेंगे? मैंने क्रक्स यस बता सर। दिया, किसी को फिर भी यस नहीं सर। समझ में आए तो मुझे बताना, मैं समझाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यस सर। इस वाले टॉपिक में किसी को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं वीडियो लेक्चर्स के लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आगे चलूं मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, वो 40 मिनट वाला कैप होता है ना इसमें, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे। चलिए आगे चलें यहाँ से। अब हम, आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 1, ये एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हमें क्लास में अनसॉल्व करने हैं, सॉल्व क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है ना। सॉल्व तो उसने करा रखे हैं ना बुक में, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं कहूंगा कि इलस्ट्रेशन ही कर लो बहुत है, हम अनसॉल्व करने पर टारगेट रखेंगे। इलस्ट्रेशन भी आप करिए, मना नहीं है, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, इसके बेसिस पर आप अपना होमवर्क ले लो। मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने तो करके भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है जी? ये क्लास 11th का क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया है, जिससे आपको क्या बनाना है जी, आपको बनाना है क्या, सुनिए ध्यान से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, क्लास 11 में बनाते थे, पीएनएल अकाउंट क्लास 11 में बनाते थे, बस ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये आपने क्लास 12th का है, बस ये इतना सा पार्ट जो गोल किया है ये क्लास 12th का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों तो बना ही लेना, ये दोनों तो कहना ही नहीं चाहिए हमको कि सर ये नहीं हुआ हमसे, ठीक है, ये नहीं होता तो मैं मानता हूं, ठीक है, ये दोनों पार्ट तो कर लोगे। इसके आगे का मैं करा दूंगा क्लास 12th वाला, अगर आप, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आप करेंगे, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 का इलस्ट्रेशन मत भेजना, जिन बच्चों ने भेज दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा वो मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, केवल ट्रायल बैलेंस और पीएनएल बना के भेज देना अभी, ठीक है। और आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं मेजोरिटी बच्चे, बेटा आप होमवर्क नहीं भेज रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं शायद तभी होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी रिजल्ट एग्जाम आएंगे तब पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि भैया नहीं पढ़ने के क्या फायदे और नुकसान है, ठीक है। अच्छा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो पार्टनर से रिलेटेड हो ना, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, उसे कमीशन देना है, वो सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो उसे कैसे डील करना है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आपका एक काम हो गया, उसके बाद आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर, या मैं आगे चल सकता हूँ ना फिलहाल? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बस आप जिनको नहीं आए ना ये क्वेश्चन, उनको केवल पीएनएल और ट्रेडिंग बनाना है, उसके आगे का क्वेश्चन आप, मैं बता दूंगा, वहां से आपको करना है या मैं समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम इससे, चलिए तो आगे देखें इसको। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ मेरा ये टारगेट था कि मुझे यहाँ पहुंचना है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ गया, आप कहोगे सर आपके टारगेट के चक्कर में जल्दी जल्दी लेकर आ गए, ठीक है। चलें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस करते हैं, आपको मैं एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वहां चले हम लोग। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो। भाई आपको ये पता है या नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है बताओ, और बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनर और बिजनेस के लिए दोनों क्या है,
भाई मैं तो इतना समझता हूँ, ठीक है, बस यहाँ यही फायदा है कि पेन अच्छे अच्छे चूज करने को मिल जाते हैं, रंग बिरंगे, ठीक है ना। पार्टनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे मिलेगा ना पार्टनर को, तो इनकम है, इनकम है या नहीं है, पार्टनर को इंटरेस्ट यस ऑन सर। कैपिटल मिलेगा। और ये भाई साहब जो बिजनेस हैं, इनके लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन कह लो आप इसे, या फिर एक्सपेंस कह लो एक तरीके से, ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना है, एक्सपेंस क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब प्रॉफिट है, खर्चे चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, जब दोनों देने पड़ते हैं। तो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इन चीजों को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। आइए, अब एंट्री आपको पता है एंट्री क्या होती है इसकी, हम पीछे करके आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, याद कर लो एंट्री क्या है, जिन्होंने याद कर ली थी देखो रिकॉल करो, यही है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पहली एंट्री। फिर ये जो खर्चा है इसे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टाइम कम है, ये चीज पहले करा चुका हूं, बस मैंने लिख दिया आपको क्योंकि टॉपिक का पार्ट था, मैंने समझा दिया। मेन बात क्या है, इंटरेस्ट। क्या आप लोगों को इंटरेस्ट निकालना आता है,